नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद तैनात किया हुआ है। रक्षा मंत्री ने भारत चीन गतिरोध को लेकर संसद में बयान देते हुए कहा, पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंगला और पेंगोंग लेक का उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर कई गतिरोध वाले इलाके हैं। एलएसी में चीन ने अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात किया हुआ है। हमारी सेना इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सदन में भाषण के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने भारत चीन सीमा पर तनाव पर बहस करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर केंद्रित शो पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस शो को बिना तथ्य वाला बताते हुए कहा, ऐसे कार्यक्रम को एक फ्री समाज में नहीं चलाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह कार्यक्रम बहुत ही कपटपूर्ण है। एक विशेष समुदाय के नागरिक जो एक ही परीक्षा से गुजरते हैं और एक ही पैनल को साक्षात्कार देते हैं, उन पर आरोप लगाना यूपीएससी परीक्षा पर भी सवाल उठाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संस्था में जगह बना ली है। भारत को संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर सहयोग का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी है। भारत 4 साल के लिए इस आयोग का सदस्य रहेगा। आयोग में 2 सीटों को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन को आधे सदस्यों का भी समर्थन हासिल नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने एक्टर राजनेता रवि किशन के सोमवार को संसद में दिए बयान पर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, अब वो इसे गटर कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करने को कहेगी। जया बच्चन ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बता दें, रवि किशन ने कल लोकसभा में कहा था कि ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे हैं और कितनों की नौकरियां गई हैं। इसके बाद उन्होंने कविता करते हुए कहा है कि तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई, हाँ मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। बता दें, मोदी सरकार ने सदन में बताया है कि उनके पास लॉकडाउन में मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं है और ना ही ये आंकड़ा है कि कितनों की नौकरियां गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के 8,000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते और मुफ्त आवास की घोषणा की है। ये निर्णय 2021 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है। बीजेपी महासचिव व बंगाल भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे ममता जी घोषणा करती जाएंगी। जिन लोगों की और जिन समाज की पूरे कार्यकाल में उपेक्षा की गई, जिनका शोषण किया गया, उन लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश की जाएगी। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में कोरोना को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी स्वयं परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 3,320 मामले आ रहे हैं और 55 लोगों की मौत हो रही है, जो दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने लॉकडाउन की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण 14 से 29 लाख मामले कम आए हैं। भारत में एक दिन में 83,809 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,054 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 49,30,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 80,776 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 9,90,000 से अधिक हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,91,00,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 9,27,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2,10,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 65,53,000 से ज़्यादा हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,94,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 43,45,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,32,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।